हेलो डीडी देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं आपका मेज़बान तौरेज़ मदनी। नाज़िर मोहतरम, आप जानते हैं जब भी हम इस प्रोग्राम के शुमारे में बात करते हैं तो किसी न किसी एक अहम मुद्दे पर बात होती है, एक अहम टॉपिक पर बात होती है। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो भी बड़ा अहम है और हमारे कश्मीर वादी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। हम अक्सर बात करते हैं यहाँ शीप हस्बेंड्री की, हम बात करते हैं भेड़ों की, बकरियों की, बकरों की, और बात ये भी होती है कि किस तरह से हम इनकी जो पैदावार है, जो इनकी जो हमारी यहाँ पॉपुलेशन है, उसको हम कैसे बढ़ाएं, ब्रीड को कैसे बढ़ाएं और अच्छी ब्रीड कैसे हम लाएं। और साथ ही साथ बात ये भी होती है कि किस तरह से हम अपने कश्मीर वादी की जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफ़िल करें। हम सब लोग जानते हैं कि हम जब भेड़ की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं कि राजस्थान से भेड़ आएंगे, दिल्ली से भेड़ आएंगे या बाकी स्टेट से जो हमारा सामान आता है, माल आता है, उस पर हम डिपेंडेंट रहते हैं क्योंकि हम हमारे कश्मीर से अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमने स्टूडियो में मदऊ किया है डॉक्टर रफ़ीक अहमद शाह साहब को, डायरेक्टर शीप हस्बेंड्री कश्मीर। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने यहाँ पर दावत दी हमें आज बात करने के लिए, शुक्रिया। ये हमारे लिए आज फ़ख्र का मौका है कि आज आप हमारे बीच हैं। आगाज़ में आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले ये जो हमारा महकमा है डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री कश्मीर, जी, डिपार्टमेंट का डोमेन क्या है डिपार्टमेंट का काम? देखिए तबरीज़ साहब, जहाँ तक डिपार्टमेंट के डोमेन का ताल्लुक है, यहाँ पर स्मॉल रूमिनेंट सेक्टर जो है यानी शीप, गोट और रैबिट्स, इन तीन पर डिपार्टमेंट यहाँ पर हिंदुस्तान में खाली, मतलब पूरे इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में ही एक अलग डिपार्टमेंट कार्व आउट हुआ है एनिमल हस्बेंड्री से, जो स्मॉल रूमिनेंट्स का केयर करता है, जिसमें शीप है, गोट है और यहाँ पर रैबिट्स भी हमारे पास। तो डोमेन डिपार्टमेंट का जो है वो एक तो इनकी नस्ली अफजाइश का है और दूसरा उसके साथ साथ इनका हेल्थ केयर मैनेजमेंट, और अब जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर है उसके ताई डिपार्टमेंट बहुत शद्दमद से काम कर रहा है। काफ़ी हम एम्प्लॉयमेंट इस वक्त जनरेट कर रहे हैं और मेन मुद्दा जो है, जैसे कि आपने तमहीद में ही बताया कि यहाँ पर मटन की जो गोश्त की बहुत ज़्यादा खपत है, बहुत ज़्यादा ये कंजम्पशन है, लेकिन हम ये कंजम्पशन की डिमांड जो है ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं अपने लाइफ स्टॉक सेक्टर से। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर कम से कम हमारे पास 21 लाख के करीब कश्मीर डिवीज़न में ये भेड़ें हैं और तकरीबन 2-3 लाख के करीब बकरियाँ हैं, लेकिन तब भी हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पूरी नहीं होती है। काफ़ी ज़्यादा गोश्त की खपत है यहाँ पर, हमारे आदात ऐसे हैं, हमारा मौसम ऐसा है और हम मजबूर भी हैं गोश्त खाने के लिए। और इसके साथ साथ वूल सेक्टर जो है, इनिशियली जो डिपार्टमेंट का अलग होना एनिमल हस्बेंड्री से था, उस वक्त की बात ही, ये 60s की बात है, तो थ्रस्ट थी वूल, क्योंकि उस वक्त जो अपैरल्स यहाँ पर लगते थे, यहाँ पर जो हमारे गर्म मलबूसात थे, वो हमें अपने ही वूल से, अपने ये ऊन से ही बनाते थे। इसलिए थ्रस्ट एरिया था कि ये हमारा ऊन जो है उस टाइप का बन जाए, फाइनेस्ट बन जाए, ताकि हम बहुत ही अच्छे कपड़े यहाँ पर बना सकें। और रिवाज भी था, लोगों में ये रोज़गार का एक ज़रिया भी था। आहिस्ता आहिस्ता जब सिंथेटिक फाइबर ये इसमें मार्केट में आ गया, लोगों ने भी अडॉप्ट किया, तो इसकी हिफाजत कम होती गई और साथ साथ में जो वर्ल्ड ट्रेड लिबरलाइजेशन हो गई, तो उसकी वजह से भी हमारा जो वूल सेक्टर है ये हिट कर गया। तो आज हमारे डिपार्टमेंट का मेन जो मकसद है वो है हम कैसे इस डिमांड और जो क्या नाम है सप्लाई में जो गैप है उसको कैसे हम फिलअप करें। वूल सेक्टर जो डिविंडल हो गया है फॉर ईयर्स टुगेदर नाउ, तो इसको हम कैसे ट्रैक पर लाएं और कैसे लोगों को हम रोज़गार दे सकें, ये कुछ मतलब मेन फोकस है हमारा, मेन फोकस एरिया। तो इस वक्त जो मेन फोकस एरिया है पूरे थ्रू आउट आवर कंट्री, वो है कि ये एक एलाइड सेक्टर है एग्रीकल्चर का, और एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर होने के साथ साथ इसमें एक सलाहियत है कि ये एक ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें बहुत बड़ा योगदान करता है और ये सब चीज़ें एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है, यहाँ पर हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी मदद करता है और लोगों को रोज़गार का एक बहुत बड़ा ज़रिया जो है ये उभर के आ गया है। जैसे कि आपको मालूम ही है कि इस वक्त कश्मीर में काफ़ी तादाद है पढ़े लिखे बेरोज़गार ये बच्चों की, हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। इस वक्त मेन थ्रस्ट आज तक जो था लोगों का गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ था, अब वो भी श्रिंक होते जा रहे हैं और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हो रहे हैं, इसलिए हमारे बच्चों के
पास जो हैं रोज़गार के वसाइल जो हैं कम होते जा रहे हैं। तो पूरे सभी डिपार्टमेंट्स जहाँ पर इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को रोज़गार दिया जाए, तो हमारा डिपार्टमेंट भी पीछे नहीं रहा। हमने भी काफ़ी ज़्यादा रोज़गार आज तक दिया और काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स पाइपलाइन में भी हैं जिनके ज़रिए हम डिफरेंट तरीक़ों से अपने बच्चों को रोज़गार दे रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास बहुत वक्त से हम RKVY और कुछ हमारी और स्कीमें थी, उनके ज़रिए हम यूनिट्स देते थे इन लोगों को, लेकिन वो बहुत कम तादाद में थे। एक डिस्ट्रिक्ट में हम 10, 15, 20 इससे ज़्यादा नहीं देते थे। लेकिन हाल ही में 1-2 साल 2-3 साल से पहले आपने देखा HADP एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आ गया, फ्लैगशिप प्रोग्राम आ गया। इसने पूरी लैंडस्केप चेंज की क्योंकि इसमें काफ़ी पैसा हमारे पास आ गया। जहाँ पर हम 3-4 यूनिट या 10 यूनिट तक एक डिस्ट्रिक्ट में देते थे, वहाँ हम अब 100, 200, 300 यूनिट पर डिस्ट्रिक्ट दे रहे हैं और बहुत अच्छी खासी सब्सिडी है उसमें। अब लोग भी आ गए हैं इस सेक्टर में, काफ़ी दौड़ के आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि ये सेक्टर जो है प्रॉमिसिंग सेक्टर है, क्योंकि इसमें जो है मार्केट की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हमारा मार्केट यहीं पर है। बिल्कुल, हमारा मार्केट यहीं पर है, सिर्फ हमें काम करना है और आगे जाना है। बिल्कुल सही। जैसे आपने बजा फरमाया कि यहाँ जो गोश्त की खपत हमें पूरी नहीं हो रही है, इसमें डिपार्टमेंट पहले से ही बहुत शदमत से काम कर रहा है। आपको मालूम ही होना चाहिए कि यहाँ पर जैसे आजकल मौसम सरमा चल रहा है, तो सरमा में जो हमारा है कोई ग्रेजिंग लैंड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है हमें ग्रेजिंग के लिए, हमारे भेड़ों के लिए। तो इनको बिल्कुल स्टॉल फीड करना पड़ता है हमें, इसलिए काफ़ी एक्सपेंडिचर लगता है इसमें। तो ये हमारे वेंचर को थोड़ा सा नॉन प्रॉफिटेबल या कम प्रॉफिटेबल बनाता है। लेकिन अब डिपार्टमेंट ने इसका डिफरेंट इंटरवेंशंस करके वर्टिकल, जिसको कहते हैं हम वर्टिकल अपग्रेडेशन, अभी तक हॉरिजॉन्टल अपग्रेडेशन करते थे यानी तादाद बढ़ाते थे। अभी तक मतलब आपको पता होगा जो 60s में था, कोई हज़ारों की तादाद में थे यहाँ पर शीप, और वो भी बहुत छोटी ये कद के वगैरह। लेकिन आज आपको मैंने जैसे कहा 23 लाख के करीब यहाँ पर इस वक्त हमारे पास शीप हैं और इनकी तादाद दिन रात बढ़ती जा रही है अब, क्योंकि डिपार्टमेंट, लेकिन इन इतने बड़ी तादाद को और जो हम इसमें इन्फ्लक्स ला रहे हैं, इसको हम कैसे कैटर करें। इसको कैटर करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग लैंड की ज़रूरत है। इस पर रफी साहब मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ, इस पर हम और भी बात करेंगे। जो ग्रेजिंग लैंड का मामला है इस पर हम बात करेंगे, ये जो फूड एंड फीडर होता है उस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर हैं, BQ कामरान है चाडोरा से, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। उनका पहले सवाल सुन लेते। हेलो हेलो कामरान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो गया जी। तो हम बात कर रहे थे ग्रेजिंग लैंड की या फूड एंड फॉडर की, जो ये कैसे आप मैनेज कर रहे हैं और कैसे ये सर्दियों में कैसे मैनेज होगा? देखिए जनाब, ग्रेजिंग लैंड्स की जो आपको मालूम ही है, नीचे हमारी घास चराई जो थी, बिल्कुल ये एक लेजिटिमेट राइट था हमारे एनिमल्स का। इस पर भी एनक्रोचमेंट हो गई क्योंकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन के होते हुए ये चीज़ें होती जाती हैं। लेकिन इतना ही नहीं हुआ, हमारे जो फॉरेस्ट एल्पाइन और सब एल्पाइन रीजन्स हैं वहाँ पर भी हमारी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आपको मालूम ही है हमारा 68% से आगे चला गया है फॉरेस्ट का, जो नेशनल एवरेज से बहुत आगे है। तो वो भी हमारे ग्रेजिंग लैंड्स को एनक्रोच करता है। और जो हमारे एल्पाइन पास्चर्स हैं वहाँ पर भी अब इतनी ग्रेजिंग की प्रॉब्लम ही होती है। तो इसको दूर करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट ने, और एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है और हमारा डिपार्टमेंट है, हमने बहुत सारे इंटरवेंशंस किए हैं। आजकल के डेट में हम बहुत ही हाइब्रिड सीड्स जो हैं हमारे घास के हाइब्रिड सीड्स, वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। एनिमल हस्बेंड्री भी देती है, हम भी देते हैं, हॉर्टिकल्चर भी, एग्रीकल्चर भी देता है। जो भी हमारे बैरन लैंड्स हैं उनमें घास उगाने के लिए हम काफ़ी ये तादाद में देते हैं अपना घास, और उसको जमा करके आज की डेट में वो यूटिलाइज होता है। बहुत खूब। इस पर और भी मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर BQ कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। आइए जाने इनसे इनका सवाल। हेलो हेलो कामरान साहब, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान साहब सवाल पूछे आपने। जी मैं चाडोरा से हूँ जी। मे सवाल वन तो नाइन ब्रीडन मुतलिक, तो नंबर 2 घास चराई लैंड यह कम गोमुत ड्यू टू दिस रेजिडेंशियल सेटलमेंट्स एंड कमर्शियल सेटलमेंट्स यह सुकुड़ अत वन डॉक्टर साहब अत क्या मुतबादल कित करो फीडिंग तीरान मतलब क्या मुतबादल अत इस जन घास चराई लैंड कम गाँव मज ब्रोह निवान
کامران صاحب بالکل زمین تیوت زیادہ کہین. کامران صاحب سٹھاہ سٹھاہ شکریہ تہد کال کرنے باپت تہد سوال طور فکر بوز تو جواب ڈاکٹر صاحب. کامران صاحب تہد سوال واریاہ اصل سوال یوتس تام تہ پانے ونو کہ گاسہٕ چراے تہ گئی شرنک باقی چھُنہٕ اَسہِ وۄنۍ گاسہٕ وغیرہ تہ چھُنہٕ وٕنکٮ۪نس آسان کینٛہہ تہٕ ڈپارٹمنٹ کیاہ چھُ کران اَمہِ خٲطرٕ. ڈپارٹمنٹس نِش چھِ وٕنکٮ۪نس واریاہ زیادٕ سکیٖم یِمن منٛز أسۍ تۄہہِ یِم سلیوٗشن دِوان چھِو کہِ یُس تیوٗر یا ژھاوُل چھُ اَسہِ گرس منٛز وٕنکٮ۪نس رچھُن أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کیاہ کیاہ کرو أسۍ. تَتھ منٛز چھُ مثلاً اَسہِ چھُ وٕنکٮ۪نس یہِ حظ یہِ ایگرِکلچر یونیورسٹی چھِ مُختٔلِف چیٖز نٔوۍ بارسَس أنمٕتۍ یِتھ کٔنۍ زَن فیٖڈ بلاک چھُ سایلیج چھےٚ باقٕے یِم یہِ حظ یہِ مِنرل بلاکٕس چھِ تِمن ہُنٛد چھُ اکھ رٮ۪واج تِمن ہُنٛد چھُ وٕنکٮ۪نس ایویرنیس تہِ لُکن منٛز. تۄہہِ آسِوٕ وٕچھمُت پٔتِم 1-2 ؤری گٔے واریاہ زیادٕ چھِ وٕنکٮ۪نس سایلیج مارکیٹس منٛز مگر أسۍ روٗدۍ نہٕ وۄنۍ مارکیٹس تانی ڈِپٮ۪نڈنٹ کینٛہہ. اَسہِ دیُت HADP منٛز دِتۍ اَسہِ واریاہ یِم یوٗنِٹٕس ییٚتہِ یِمو زن یہِ حظ یہِ تَتھ منٛز ایپلاے کوٚر. أسۍ چھِ CFC مٹن چھِ أسۍ تَتھ وَنان. تَتھ منٛز چھُ اَسہِ اکھ کمپوننٹ یہِ أسۍ چھِ دِوان TMR یعنی ٹوٹل مِکسٕڈ ریشن تہِ چھِ أسۍ دِوان مشیٖن تہٕ دوٚیِم چھِ أسۍ دِوان سایلیج مشیٖن تہِ. تَمہِ مٔزیٖد چھِ أسۍ دِوان ووٚن مےٚ وَرٲے فاڈر سیٖڈٕس تہِ چھِ أسۍ دِوان. اَمہِ مٔزیٖد تہِ چھِ أسۍ وٕنکٮ۪نس یہِ حظ یہِ فیٖڈ فاٹس مُتعلِق چھِ اَسہِ یونیورسٹی سۭتۍ واریاہ کمپلیٖٹ ٹاے اپ. تِم چھِ اَسہِ نٔوۍ نٔوۍ سلیوٗشنز دِوان یُس زن مےٚ تۄہہِ فیٖڈ بلاک ووٚن یا فاڈر بلاک مشیٖن یہِ حظ یہِ ووٚن تۄہہِ سُہ چھُ مِشیٖن سۭتۍ تتٮ۪ن بنان. تِم چھِ وٕنکٮ۪نس سٲری سلیوٗشنز آمٕتۍ مارکیٹس منٛز تہٕ تۄہہِ چھُ کرُن صرف اَکٕے یوت چیٖز چھُ تۄہہِ کرُن سٲنِس ڈپارٹمنٹس سۭتۍ چھُ رٲبطہٕ کرُن یا اِوٕن ایگرِکلچر یونیورسٹی سۭتۍ کٔرِو تُہۍ رٲبطہٕ. أسۍ دِمو تۄہہِ سلیوٗشن گرے کِتھ کٔنۍ کرو. أتھۍ سۭتۍ سۭتۍ چھُ اَسہِ اکھ نوٚو وٕنکٮ۪نس انٹروینشن کٔرمٕژ تتھ گوٚو اَسہِ کمٕے ٹایم. اَسہِ وٕچھ یہِ حظ یہِ لُکن ہٕنٛدٮ۪ن گرن منٛزٕے وٕچھ اَسہِ یُس زن وٕنکٮ۪نُک سون جیٖن پوٗل چھُ تتھ جیٖن پوٗلس چھِ یہِ صلٲحیت کہِ 3 رٮ۪تن ہُنٛد شِر چھُ سون گژھان 30 کِلوٗ 35 کِلوٗ. أسۍ چھِ وۄنۍ وٕچھان کہِ اَتھ وٕچھو آرگنولیپٹِک پراپرٹیٖز چھا اَتھ ماز یہِ چھا کھیوٚن لایق کِنہٕ کِہیٖنۍ یا یہِ چھا تَتھ وازوانَس لایق کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ سٲنِس رَننَس لایق چھا کِہیٖنۍ. اگر یہِ اَسہِ اِنٹروینشن ٹھیٖک گٔے تَتھ منٛز چھُنہٕ اَسہِ تیوٗتاہ خرچہٕ تہِ کینٛہہ. اَسہِ چھُ صرف چھِر دۄدَس پٮ۪ٹھ رَچھُن ییٚمِس ماجہِ گژھِ أمِس آسُن ٹھیٖک پٲٹھۍ دۄد گَبہِ ہُنٛدُے چھُ اَسہِ صرف خیال تھاوُن کہِ أمِس گٔژھ نیوٗٹرِشن پراپر میلٕنۍ. پَتہٕ چھِ أسۍ معموٗلی پونٛسہٕ کٔژ تانۍ أمِس لگان تہٕ یہِ چھُ گژھان مارکیٹیبل ایج. یہِ چھُ اَسہِ وٕنکٮ۪نس ایکسپیرمنٹل سٹیجس منٛز. أسۍ دِمو یہِ تہِ مارکیٹس منٛز تِکیازِ اَسہِ چھِ پَتہ وٕنکٮ۪نس کہِ سٲنۍ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ لٔڑکہٕ نیرن نہٕ تیٖرن پَتہٕ کینٛہہ پالین ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ کینٛہہ. تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ سولوٗشن کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ دیُن. یہِ دِمو أسۍ کمپلیٖٹ انٹینسِو سسٹم اکھ یُس برایلر پیٹٲرن چھُ یَتھ منٛز یہِ حظ یہِ کۄکرن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ ٲسۍ أسۍ برایلر دِوان. أسۍ ٲسۍ یِمن واریاہ جان رِچ ریشن دِوان. سۄ ریشن استعمال کٔرِتھ ٲسۍ یِم پنُن باڈی ویٹ پُٹ اپ کران. سُہ کرو أسۍ انٹروینشن یَتھ منٛز تہِ. یَتھ منٛز چھُنہٕ اَسہِ کُنہِ ہارمونٕچ ضروٗرت کُنہِ اینٹی بایوٹِک ضوٚرتھ بلکہِ چھِ جیٖن پوٗلٕے وٕنکٮ۪نس اَسہِ سُہ. یِمو پرٛژھ گۄڈٕنیُک سوال حظ کہِ ڈایریکٹر صٲب ؤنۍتن نوٮ۪ن بریٖڈن مُتعلِق. تۄہہِ چھِ پتہ حظ کہِ اَسہِ اوس آلریڈی ییٚتہِ وٕنکٮ۪نس کٔشیٖرِ منٛز میرِنو اوس اَسہِ یُس زن اَسہِ واریاہن یِمن کنٹریٖزن منٛز میرِنو مِکٕس کٔرِتھ ییٚتہِ پننِس جیٖن پوٗلس سۭتۍ مِکٕس کٔرِتھ بنومُت چھُ کشمیٖر میرِنو یُس زن فاین ووٗل یہِ حظ یہِ بریٖڈ اوس مگر مٹن پٔرپز تہِ اوس. تَمہِ پتہٕ چھُ اَسہِ کارڈیل اوٚنمُت. کارڈیل پتہٕ اوٚن اَسہِ یور سفاک تہِ ساوُتھ ڈاوُن تہِ اوٚن اَسہِ یُس زن یونیورسٹی منٛز موٗجوٗد چھُ تہٕ جیٚمِس منٛز اوٚن اَسہِ یہِ حظ یہِ ریمبلٹ تہِ اوس اَتہِ. وٕنکٮ۪نس اوس اَسہِ ڈارپر تہِ تَتہِ تہٕ ریٖسنٹلی کٔر اَسہِ پرُس تۄہہِ گژھِ واریاہ خوشی یہِ بوٗزِتھ اَسہِ کٔر بیٛاکھ اکھ اِمپوٹیشن حظ یور. اَمی یۄس زن مےٚ ؤرٹِکل اپگریڈیشن ووٚن تَمی مُطابِق جیٚمِس منٛز اوٚن اَسہِ ڈارپر کمپلیٖٹ وایٹ ڈارپر. اَتھ چھُ آسان بلیک ہیڈٕڈ ڈارپر تہٕ وایٹ ڈارپر. اَسہِ اوٚن یہِ حظ یہِ وایٹ ڈارپر جیٚمِس منٛز تہٕ ییٚتہِ اوٚن اَسہِ ٹیکسل. ییٚتہِ چھُ وٕنکٮ۪نس سُہ اَسہِ انڈر یہِ حظ یہِ پٔرفارمنس اِویلویشن مگر پٔرفارمنس اِویلویشنس دورانٕے کوٚر اَسہِ کٲم اکھ نٔو ٹیکنالجِکل انٹروینشن کٔر اَسہِ یَتھ وَنان چھِ میں شاید کشمیری میں چلا تو میں اردو میں بات کروں گا. ہاں یہ انٹروینشن ہم نے کی ایک جس کو ہم ایمبریو ٹرانسفر ٹیکنالوجی کہتے ہیں. ایمبریو ٹرانسفر ٹیکنالوجی کے تھرو ہم پیور بریڈ جو ہم نے امپورٹ کر کے لائی ہے یا جو ان کی نسل یہاں پر ہمارے پاس 100% پیور بریڈ ہے اس کو ایسے ہی پیور بریڈ کی صورت میں بریڈر تک کیسے پہنچایا جائے. تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر ETT کا اسٹارٹ کیا اس سال. تقریباً 5-10 بریڈرز کی جو ایوز ہیں ان میں ہم نے یہ انٹروینشن کی اور ہمیں اچھے ریزلٹس آ گئے. ان کا پریگننسی ڈائگنوسس بھی ہو گیا. بہت اچھے ریزلٹس ہیں اور اس مہینے میں ہم اور آگے چلے جا رہے ہیں. اس میں اپنے فارمز کے ساتھ ساتھ بریڈرز کو بھی یہ دے رہے ہیں. تو یہ کچھ نئی بریڈس ہیں. آج آپ کو میں بتاتا چلوں کہ شیپ ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ اور 2 بریڈس لانے جا رہے ہیں. اس سال ہمارا جو سوئس الپائن گوٹ ہے, سوئس الپائن گوٹ ایک دودھ دینے والی بکری ہے جو 5 سے 7 کلو اپنی کنڈیشنز میں دودھ دیتی ہے. اگر یہاں پر 4 کلو بھی وہ دے دے تو کافی ہے. وہ ہم امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کا ٹینڈر بھی فائنلائز ہو گیا تو مجھے امید ہے کہ وہ جلدی آ جائے گی. اور اگلے سال ہمیں دوسرا ایک یہ بریڈ لانا ہے. جموں میں رومیناؤ لانا ہے اور یہاں پر ہمیں فن لانا ہے.
फिन एक ऐसी शीप है जो 2 से 3 किलो दूध भी देती है और उसके साथ 2 से 4 बच्चे देती है एट अ टाइम। इसलिए ये एक नई इंटरवेंशन है, ये ब्रीड्स हैं। और इसके साथ साथ कुछ आम ब्रीडर्स ने भी अब इंपोर्ट करके कुछ ब्रीड्स लाई हैं। जैसे मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पामपुर का एक ब्रीडर है मोहम्मद यूनुस डार नाम का, उन्होंने 2-4 ब्रीड्स लाई हैं। कॉरिडेल भी लाया है, टेक्सेल भी लाया है, उन्होंने क्या नाम है डॉर्पर भी लाया है, और उन्होंने और भी कोई 1-2 ब्रीड्स लाई हैं। तो इस वक्त लोग भी ला रहे हैं, डिपार्टमेंट भी ला रहा है, तो काफ़ी इन्फ्लक्स इस वक्त जीन पूल का यहाँ हो रहा है। डॉक्टर साहब, इस पर और भी मैं सवाल एक पूछना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहम्मद शफी साहब, ये बारामूला से हमारे साथ जुड़े हैं। आइए इनसे जाने इनका सवाल। यहाँ पे भी होना चाहिए सर। हेलो हेलो सर, हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसी फ्रोजन सिमल लैब वहाँ पे भी है सर, उस टाइप की फ्रोजन सिमल लैब यहाँ पे भी होनी चाहिए सर, क्योंकि यहाँ पे जो शीपर गोड का तादाद है वो कसीर तादाद है सर, बच्चे अदर डिस्ट्रिक्ट के हम बात करेंगे सर। क्या आपकी बात समझ नहीं आ रही है शफी साहब, आप दोबारा पूछेंगे सवाल अपना? टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। शफी साहब, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन का वॉल्यूम कम करके जी सवाल पूछें दोबारा। सर मेरी आवाज आ रही है सर? जी अभी आ रही है। अपने टेलीविजन स्क्रीन का वॉल्यूम आप म्यूट कर लें और सवाल पूछें। जी सर, मैं रिपीट कर रहा हूँ सर क्वेश्चन में। एक्चुअली में सर गाड़ी चलती हुई गाड़ी में सर आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ सर जी। तो सर मेरा सवाल रहेगा डायरेक्टर साहब से, कि जिस निवेद की आपको गोट फार्म वारी फार्म में भी है सर, उस निवेद का एक फार्म यहाँ पे भी होना चाहिए सर। अच्छा। और जैसे वो फ्रोजन लैम सिमन आपके वहाँ पे सर, उस निवेद की एक यहाँ पे भी आप करेंगे तो आपका बड़ा ऐसा मशहूर रहेंगे। कहाँ पर आप चाहते हैं? बारामूला में। हाँ। बारामूला की बात कर रहे हैं आप शफी साहब? जी सर, और ये बारामूला बड़ा डिस्ट्रिक्ट है सर, यहाँ पे 26 सीडी ब्लॉक्स हैं सर। देखिए शफी साहब बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बहुत अच्छा सवाल है शफी साहब आपका, आप जवाब सुनिए। हमारा जो एक ही फार्म है, हालांकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन मतलब आपके सामने बैठा हूँ, मैं बता दूंगा आपको, वो भी सैंक्शन फार्म नहीं है जो अरिंद दर्दपुरा में है, वो हमने इंटरनल अरेंजमेंट एडजस्टमेंट पर ही बनाया है। लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से इतनी थ्रस्ट आ गई कि वहाँ पर आपने खुद देखा होगा बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। और इस साल जब अभी मैं आपके साथ बात कर रहा था, हमारा जो है स्विस एल्पाइन गोट एक नई गोट है जो हम एल्पाइन यहाँ स्विट्ज़रलैंड से ला रहे हैं या कहीं और कंट्री से ला रहे हैं, उसका भी फाइनल हो गया टेंडर। तो जहाँ तक गोट्स का यहाँ पर सेक्टर का ताल्लुक है, हाँ मैंने देखा आपके रफ़ियाबाद इलाके में बहुत ज़्यादा चलन है, लेकिन ओवरऑल इसका जो स्कोप है कश्मीर में बहुत कम होता जा रहा था। अब लोग आ रहे हैं यहाँ, श्रीनगर सिटी से भी हमें डिमांड आ रही है कि हमें दूध देने वाली 1 बकरी चाहिए, 2 बकरियाँ चाहिए। तो यही मद्देनज़र रख करके हमने स्विस एल्पाइन को इंपोर्ट किया। हाँ एक फार्म है वहाँ पर, एक बहुत बड़ा फार्म वो बन जाएगा, उसमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बताता चलूँ, आपको मुबारकबाद की बात है ये कि हमने जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी की लेबॉर्ट्री जो है, अभी तक हमारे पास एक लेबॉर्ट्री है यहाँ ज़क्कुरा श्रीनगर में, जहाँ पर लोग आपके डिस्ट्रिक्ट से भी आ गए। सबसे पहले तो आपके डिस्ट्रिक्ट से ही लोग ये इंटरवेंशन करने के लिए अपने माल के लिए आ गए। लेकिन इस साल हमारी 2 लेबॉर्ट्रीज़ और सैंक्शन हो गई, और उसमें सबसे पहले आपकी लेबॉर्ट्री सैंक्शन हो गई है। छिजहामा में आपकी लेबॉर्ट्री है, वहाँ पर आपका जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और ETT का स्कोप 100% रहेगा। वहाँ पर हम ये कर रहे हैं। अब हमें फार्म जगह जगह दम लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर तक पहुँचेगा, क्योंकि हमने अब इंटरवेंशन की है। हिंदुस्तान में पहली बार यहाँ पर जो क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ एम्ब्रियोज़ है वो हमने इस वक्त किया है। आज हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रिजल्ट्स दे रहा है। तो उसके होते हुए आपके घरों तक ये सीमेन और ये एम्ब्रियोज़ पहुंचेंगे, इसलिए कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपकी डिमांड है, आप डिपार्टमेंट के साथ जुड़िए, आपके बहुत अच्छे ऑफिसर हैं वहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, उसके साथ बात करिए। आपकी जो भी डिमांड होगी गोट सेक्टर में वो हम इंशाल्लाह पूरी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, पहले एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। हेलो हेलो हेलो, लाइन में शायद कुछ इशू है। रफी साहब, हमें कब तक लगता है कि हम लोग अपनी यहाँ की जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आज है कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि दूरदर्शन के आपने आज अच्छा ये डायरेक्टर साहब को लाया कि इससे तो हमें बहुत मदद मिलेगी। जो ये साइडेड घास होता है ना रेडीमेड जी, क्या हम 12 महीने गाय को ये दे सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया पंडित साहब सवाल पूछने के लिए। जवाब सुन लीजिए। ये अली मोहम्मद पंडित साहब हैं ज़रूरा से।
पंडित साहब, आपने बहुत वजह ये सवाल पूछा। सर्दियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैलेज देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, गर्मियों में अगर आप बाहर से ला रहे हैं सैलेज, तो इसको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। इसको देखने की ज़रूरत है कि ये जब आप एक पैक खोलोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन में ख़त्म होना चाहिए। उसके बाद उसमें मोल्ड आ जाता है, लावा आ जाता है और वो पॉइजनस बन जाता है। वो सूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर बना रहे हो, जो हमने यहाँ पर प्लांट्स दे दिए हैं कुछ, अगर यहाँ पर बन रहा है तो वो आपको ताज़ा मिलेगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पूरे साल दे सकते हो। दूध देने वाली गाय को भी दे सकते हो, बकरी को भी दे सकते हो और भेड़ को भी दे सकते हो ये। लेकिन इसकी ज़्यादा खपत की ज़रूरत हमें सर्दियों में ही पड़ती है, क्योंकि इसमें इस वक्त हमारे पास सब्ज़ घास नहीं है, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी करती है और काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट होता है। तो टेस्टी होने की वजह से ये गाय हमारी अच्छी तरह से खाती है, तो इसलिए सर्दियों में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हाँ, गर्मी में कोई हर्ज नहीं है देने में, लेकिन सिर्फ एहतियात यही करना है कि इसमें लावा न जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं सवाल पूछ रहा था कि कब तक हमें आपको लगता है कि हमारे कश्मीर में प्रोडक्शन इतनी हो जाएगी जो डिमांड को मुतमईन कर पाए? देखिए जनाब, ऐसा है कि मतलब टू बी फ्रैंक इनफ, जो हमारा सर्दियों का मौसम है यहाँ पर, ये लोगों को डिस्करेज करता था और हमें नहीं लगता था कि हम ये डिमांड और ये जो सप्लाई की गैप है ये फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आजकल का जो रुझान है लोगों का, अभी आपके यहाँ प्रोग्राम में आने से पहले मैं अपने ऑफिस में बैठा था, तो जो लोग मेरे पास आ गए थे, अब बहुत ही अच्छे लोग आ रहे हैं जिनका मतलब एक अच्छा टेक है और एजुकेटेड लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। तो मुझे एक उम्मीद जाग रही है कि कोई 10-15 साल के अंदर अंदर हमारा ये मसला हल होना चाहिए। लेकिन अब हम दूसरे एक सेक्टर की तरफ ये जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक है, एम्प्लॉयमेंट में लोगों को पैसा चाहिए, उनको रोज़गार चाहिए। तो हमने जैसे कि मैं आपके साथ अभी बात कर रहा था, हमने इंपोर्टेशन की, हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का यहाँ पर ये स्टार्ट किया स्कोप, और उसमें हमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में अब लेबॉर्ट्री आएगी। तो उसका मकसद क्या है? उसमें हम सिर्फ मीट के पीछे नहीं रहेंगे, उसमें हम अब यहाँ पर जीन पूल बनाएंगे। हम यहाँ पर जो सबसे बेहतर जीन पूल है वो पैदा करेंगे, ताकि हमारे लड़के जो हैं यहाँ पर जिस बेड़ को उन्हें मार्केट में मटन के रेट के हिसाब से 10 से 20 हज़ार रुपये आ जाएं, उसमें वो 3 से 4 लाख 5 लाख रुपए कमाते हैं। क्योंकि इस वक्त है हमारे कुछ ब्रीडर्स हैं जिन्होंने बेंगलोर बाकी स्टेट्स में यहाँ का जर्म प्लाज्म ले लिया और उन्होंने 5-5, 8-8 लाख रुपए में ये बेच दिया वहाँ पर। तो ये एक नया मतलब एक नई टेक बन रही है। यहाँ पर लोग अब जर्म प्लाज्म बैंक बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर लोग अब जीन पूल बेचना चाह रहे हैं, और उसमें अगर वो हमारे टेक हो गया तो हमारे लोगों को रोजगार भी बनेगा और हम यहाँ से बाकी स्टेट्स का जो जीन पूल है उसको इम्प्रूव करेंगे। उससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते भी रहें ये मीट, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे ही अपनी कंट्री के दूसरे स्टेट्स हैं, उनका रोजगार चलेगा, हमारे पास मार्केट बनेगा उनका, लेकिन हमारा मार्केट पूरे इंडिया में होगा। और इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इंशाल्लाह हम टारगेट इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, पहले नॉर्मली क्या होता था कि एक चरवाहा जो 100 भेड़ 50 भेड़ पाल रहा है वही भेड़ उनका काम करता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं जितना जितना हम लोग वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं वेस्ट में भी वहाँ बैकयार्ड फार्मिंग का बड़ा चलन है। बैकयार्ड फार्मिंग को लोग प्रेफर करते हैं। पहले लोग वही काम करते थे भेड़ों का जो चरवाहे होते थे, लेकिन आज एक नॉर्मल एजुकेटेड बंदा भी अपने घर में 2 भेड़ रखना चाहता है। इसको लेकर कोई सरकार की कोई स्कीम है या इसको लेकर कुछ है जिसमें हम नॉर्मल एक बंदे को भी जोड़ सकते हैं, जिसके पास बकरी हो, वो बकरी का दूध ले, बकरी के बच्चे हों, तो वैसे उसको आगे लेके जाए और वैसे कुछ ऑर्गेनिक में आ जाए? देखिए जनाब, ये हमारी कंसल्टेशन में है ये, क्योंकि आज के डेट में अगर आप हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल हमारा है स्मॉल यूनिट हॉस्पिटल लाल मंडी में, आप अगर 10 मिनट 15 मिनट वहाँ पर ये टाइम निकाल के आ जाएं, आप देखेंगे कि श्रीनगर के हर एक मोहल्ले से वहाँ पर रश रहता है ये हमारी भेड़ बकरियों का जो पेशेंट्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि श्रीनगर सिटी में तकरीबन हर एक मोहल्ले में भेड़ बकरियां हैं और काफ़ी तादाद है, और इसको मद्देनजर रखते हुए और बकरियों की भी डिमांड है, तो हम गवर्नमेंट के सामने ये एक प्रपोजल रख रहे हैं। हालांकि हमारे पास पहले ही एक स्कीम है, जैसे HADP RKVY तो अब शेल्फ हो गई है। HADP में ISDS हमारा है, इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये स्कीम, उसमें हमारे पास स्कीम है 10 भेड़ों की
10 बेडों की स्कीम ऑलरेडी हमारी चल रही है। इसी तरीके से TSP में जो हमारे गुज्जर बकरवाल भाई हैं उनके लिए 10 बेडों की स्कीम है, और एक स्कीम हमारे पास है पार्टिसिपेटरी मोड पर जिसमें हम 10 बेडें बिल्कुल मुफ्त देते हैं, और तीसरे साल के बाद हम उनसे 2 बच्चे वापस लेते हैं, 5 साल के लिए वापस लेते हैं, उनका 10 वापस हो जाता है और एक नया घर यहाँ से खड़ा हो जाता है, नया यूनिट खड़ा हो जाता है। ये स्कीम है। लेकिन आपके लिए मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि आज कुछ नए यहाँ पर NGOs आ गए हैं हमारे, जैसे एक किसान क्रेडिट कोऑपरेटिव है, यहाँ पर बड़गाम में काम कर रहा है, श्रीनगर से काम कर रहा है। उन्होंने एक अनोखा ही बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है, जो डिपार्टमेंट के साथ डिपेंडेंट वो नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से किया है कि लोग अब खुद ब खुद इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, लोग खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसमें 2 चीज़ें उन्होंने की हैं। एक है कुर्बानी का कंसेप्ट, हर एक आदमी जो है अपनी कुर्बानी के बेड़ों के लिए एडवांस में इन्वेस्ट करता है, वो कुछ पैसे एक कोऑपरेटिव को देता है या एक ब्रीडर को देता है, जो एक नीडी ब्रीडर होता है जिस पर उसको भरोसा है, उसको देता है, और 3 साल तक वो 26,000 में 3 साल तक एक बेड लेके जाता है। और इसी तरीके से कुछ लोग आ गए हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, अपना पैसा लोग ये जोड़ के उनको कुछ इवज़ देते हैं और बहुत ही अच्छा रिटर्न। मैं आपको यहाँ पर क्योंकि मैं नेशनल नेटवर्क पर हूँ, यहाँ पर कहूँगा कि आपको जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न्स इनको दे रहे हैं वो शीप इन्वेस्टमेंट है। और वो कुछ लोग यहाँ पर आ गए हैं, ये हमारे साथ जोड़ के या उनके साथ जुड़ के यहाँ पर एक रहम का कंसेप्ट है, एक NGO काम कर रहा है जो प्रोफेसर वहीद सदीकी साहब के वो सदारत में कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर मारूफ शाह हैं वो काम कर रहे हैं इसमें। तो काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं। तो उससे क्या बनता है, एक तो एक गरीब का रोज़गार चलता है, उसका भी ठीक ठाक रोज़गार चलता है, और दूसरी इसको तो एक तो रिटर्न्स आ जाते हैं, और दूसरा इसके गोश्त का जो रेट स्ट्रक्चर भी डाउन हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर 700 रुपये का एक किलो गोश्त बिकता है। लेकिन अगर आप एडवांस में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी रिक्वायरमेंट जो है घर की, आपको 400 से 500 रुपये में आराम से मिल जाएगा, और घर पहुँचा के मिलेगा। तो ये इंटरवेंशन जो जब हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली हर एक मसले का हल इसमें है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फिरदौस साहब जुड़े हैं हमारे साथ रफियाबाद से। आइए लेते हैं कॉल। हेलो 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 फिरदौस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फिरदौस साहब, सवाल पूछें अपना। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शो ट्रकपोरा रफियाबाद पे अहन सवाल पूछिए। बस प्रोग्रेसिव ब्रीडर आकर अहन अच्छा मसला फार्म ये चलान प्रॉब्लम ये चुजामा सेंटर मिलान सप्लाई वगैरह असल दवा, मगर तथ तिस एफिकेसी कह तुत मतलब यह कुछ असल कंपनी पे शायद दवा कह तुत रिजल्ट तुम दवान कह अख ये इशू ब्या मसला ETT कर स्टार्ट सह सठा सठा शुक्रिया फिरदौस साहब कॉल करने बापत। जवाब बूझू तो डॉक्टर साहब निश। डॉक्टर साहब वो फिरदौस साहब तुम वो बजा सवाल, मगर बह इतफाक करान कह दवा बिल्कुल दवा अनान अत गवर्नमेंटन स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म थोमुत, टेंडर नेरान, टेंडर पत कंपनी गसान शॉर्ट लिस्ट, तथ मज कह चीज़ गवर्नमेंट कह चीज़ आसान, मसलन कह स्टार्टअप्स या कह तिम कंपनीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तिम तक एकोमोडेट करें, तथ गवर्नमेंट पॉलिसी तौर तिम एकोमोडेट कर तम पे करान यम सात दवा इन कंपनीजन नश हेवान तथ गो बाज़ाब्त गसान टेस्ट, यह यथे कन तह निश वातान क्या अत बाज़ाब्त पे या लिखमुत कंपनी वालों या अस मोंगमुत तह बराबर किन कहें अत टेस्ट गसान बाज़ाब्त, यह कंसेप्ट लुकन कि सरकारी दवा तो यह एफिकेशियस कह तुम रोजो मुतमईन यह एफिकेशियस अत कह मसल। अलबत्त वो मार्केटस मज कह नवे कंपनीज तिमन हूँ बिल्कुल तथ मुतलिक हेको कत कर कि तिमन ज़्यादा कंटेंट कम तिमन हेक्यो एफिकेसी डिफरेंट। अलबत्त यह सोन तुम सब्सिडी पे मिलान तुम सिर्फ 50% यह कॉस्ट पेवान दिन यम जन टॉनिक्स तो एंटीबायोटिक्स तुम 75% सब्सिडी मिलान, या अगर तुम बाकी डोजिंग डिपिंग्स तथ तुम मिलान 75%, बाकी 50% मिलान, मगर तथ एफिकेसी बराबर। योथस तम दोम सवाल यह मसल तुंद ETT कर ETT मज कोर सारी खुद गो पहल तुंदी डिस्ट्रिक्टन चुनाच ज़ुकुरहस मज लेबॉर्ट्री वेल एस्टेब्लिश लेबॉर्ट्री जन हिंदुस्तान में कुनी जाए तीजा जान लेबॉर्ट्री ये वंडर्स कर तो गो तुल अमुक फायदे तुंदी डिस्ट्रिक्टन अत मज आए तुंदी डिस्ट्रिक्ट ब्रीडर्स। तो दोयमिस यह नंबरस पे वनस गवर्नमेंट डायरेक्शन कि प्रेथ कुछ डिस्ट्रिक्टस मज लेबॉर्ट्री बनानी, तो तुम मुबारक तुज लेबॉर्ट्री गई सैंक्शन
سو یہ تر کور ٹینڈر کرنچ تہ پروسیس سٹارٹ تہ گژھِ اتی شجامہس منٛزٕے گژھِ تُہنٛز لیبارٹری تِکیازِ تتہِ چھُ واریاہ انفراسٹرکچر اسہِ لینڈ چھُ اتہِ واریاہ اصل تۄہہِ چھُ تتہِ آلریڈی تھیٹر تہِ بنیومُت تتہِ چھُ تۄہہِ یو ایس جی فیسلٹی تہِ تۄہہِ چھِ ایکس رے فیسلٹی تہِ تتنس وٕنکیٚنس چھُنہٕ تۄہہِ کٕہٕنۍ تہِ فیسلٹی تتہِ پر وۄنۍ گژھِ ای ٹی ٹی لیب تہِ تتنسٕے تۄہہِ کھڑا تہٕ تۄہہِ چھنہٕ وۄنۍ پریشان گژھنٕچ ضروٗرت کینٛہہ تۄہہِ پیٚیہِ نہٕ سرینگر وسُن کینٛہہ انشاء اللہ یتھ ؤریَس منٛز کرو أسۍ کوٗشش سۄ کمپلیٖٹ کرنٕچ تہٕ آیندٕ ؤریَس منٛز آسہِ تۄہہِ پننہِ گرِ تہِ حظ لیبارٹری تیار گٔمٕژ. سٹھا شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو ناظرین محترم یہاں پر ایک اور کالر ہمارے ساتھ بلال صاحب جڑے ہیں ہمارے ساتھ سوپور سے. آئیے کال لیتے ہیں. ہلو ہلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر ٹھیک پہ چھو دعائے خیر بلال صاحب. اہن حظ ٹھیک پہ بہٕ چھُس سوپور پٮ۪ٹھ سر نوپورہ سوپور پٮ۪ٹھ سر. اہن حظ بلال صاحب سوال پرژھِو پنُن. سوال حظ سر اَسہِ یہِ کہِ اَسہِ چھِنہٕ ییٚتہِ ہسپتال منٛز حظ فیسلٹی تھٲومٕژ کہِ اَسہِ چھِنہٕ بیٚیہِ سینٹر حظ تِتھ پٲٹھۍ ییٚتہِ اَسہِ چھِ پیٚوان سینٹر واریاہ دوٗر حظ گژھُن اَسہِ سینٹرن گژھُن یورٕ چھِنہٕ اَسہِ تِم فیسلٹی تہِ یورٕ ہسپتالن منٛز حظ کینٛہہ اَسہِ چھِ پیٚوان نزدیٖک 4-5 کِلوٗمیٖٹر حظ دوٗر گژھُن. دوٚیِم مسلہٕ حظ چھُ کہِ اَسہِ چھِ ییٚتہِ بریٖڈِنٛگ ہُنٛد مسلہٕ حظ اَسہِ چھِنہٕ بریٖڈر صحیح مِلان ییٚتہِ حظ اَسہِ کِہیٖنۍ. ٹھیک سٹھا شکریہ تُہُنٛد بلال صاحب فون کرنہٕ باپتھ. تۄہہِ کوٚروٕ سوال تمیُک جواب بوٗزِو ڈاکٹر صاحب. بلال صٲب یہِ چھِ حقیٖقت تۄہہِ چھُو پیٚوان 4-5 کِلوٗمیٖٹر دوٗر گژھُن. یہِ چھِ گورمنٹٕچ گۄڈنِچ یۄس زن پالسی چھِ سون شیٖپ ایکسٹینشن سینٹر یُس آسان چھُ اکہِ سینٹر پٮ۪ٹھ بیٚیِس سینٹرس تانۍ چھُ گۄڈنیٚتھٕے گورمنٹن تھٲومٕژ واریاہ سُلہِ 5 کِلوٗمیٖٹر چھِ تھٲومٕژ تِمو ڈِسٹنس. یہِ چھُ حقیٖقت مگر وۄنۍ چھُ اَسہِ گورمنٹس لیوٗکھمُت کہِ نہ سا وٕنکیٚنس چھُ وۄنۍ شیٖپ پاپلیشن گوٹ پاپلیشن واریاہ زیادٕ اتھ کٔرِو سا کمی تہٕ گورمنٹُک چھُ وۄنۍ نوٚو اکھ یہِ حظ یہِ طٔریٖقہٕ وٕنکیٚنس یتھ پٮ۪ٹھ کٲم کران چھُ گورمنٹ سُہ گوٚو یہِ چیٖز کہِ اینِمل ہسبنڈری تہٕ شیٖپ ہسبنڈری سینٹر یِم ٲسۍ آسان کُنہِ جایہِ چھِ دۄشوے سینٹر کُنہِ جایہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ. وۄنۍ کٔر گورمنٹن اکھ نوٚو ریشنلایزیشن پروگرام تتھ منٛز چھُ اَسہِ اگر تۄہہِ اینِمل ہسبنڈری ہُنٛد سینٹر چھُ سُہ تہِ کرِ بالکل یِتھے کٔنۍ علاج سانٮ۪ن تیٖرن ژھاوٕلٮ۪ن ریبٹن یِتھ کٔنۍ تِم بڑٮ۪ن چاروایَن علاج ٲسۍ کران تہٕ ییٚتٮ۪ن شیٖپ ہسبنڈری ہُنٛد سینٹر آسہِ تتٮ۪ن گژھِ بڑٮ۪ن چاروایَن تہِ علاج. یہِ چھُ وٕنکیٚن گورمنٹٕچ پالسی ریشنلایزیشن کرنٕچ. یوٚتَس تانۍ تۄہہِ سوال چھُو تۄہہِ ووٚنوُ نوپور پنُن سوپورس چھُو تۄہہِ چھُو ڈانگر پوراہس منٛز یہِ حظ یہِ ویٹنری ڈاکٹر صٲب یُس اَسہِ اسسٹنٹ سرجن چھُ بیٚہوان حقیٖقت چھِ تُہٕنٛدۍ کار صٲب چھِ وٕنکیٚنس بالکل اتھ لٔگِتھ تِم چھِ گورمنٹس سۭتۍ تہِ تِم چھِ اَسہِ سۭتۍ تہِ جُڑِتھ تہٕ أسۍ چھِ کران کوٗشش وٕنکیٚنس کہِ سوپورس منٛز تہِ گوٚژھ سون اکھ یہِ حظ یہِ ویٹنری اسسٹنٹ سرجن بِہُن. وٕنہِ ہٮ۪کو نہٕ تۄہہِ سۭتۍ وعدٕ دِتھ کینٛہہ مگر وۄنۍ چھُ یہِ حظ یہِ گرٕ پتہٕ گرٕ واتان. تۄہہِ چھُنہٕ رفیع آباد یُس چھِجاما چھُ چھِجاما چھُنہٕ تُہنٛدِ گامہٕ نِش تیوٗتاہ زیادٕ دوٗر کینٛہہ. اگر تُہۍ وٕنکیٚنس سرینگر سٲنِس یتھ ہسپتالس منٛز یِیِو تُہۍ وٕچھِو ییٚتہِ چھِ پٹنہٕ پٮ۪ٹھ اوترٕ اوس یہِ حظ یہِ ماشوا بڈگامہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ آمٕتۍ شامَس بٲگۍ لُکھ پیشنٹ ہٮ۪تھ تِکیازِ ییٚلہِ فیسلٹی آسہِ تیٚلہِ چھُنہٕ پتہٕ دوٗر یہِ آسان کینٛہہ. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ فیسلٹی چھو تۄہہِ وٕنکیٚنس چھِجاماہس منٛز تُہۍ ہیٚکِو تمیُک یہِ حظ یہِ فٲیدٕ تُلِتھ تہٕ وارٕ وارٕ واتہِ یہِ فیسلٹی گام گام انشاء اللہ. سر شکریہ. ناظرین محترم یہاں پر ایک اور کالر نام ہے فردوس صاحب. تو آئیے لیتے ہیں کال. ہلو ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فردوس صاحب. حضرت أسۍ چھِ شُپین پٮ۪ٹھ عرض کران حظ فردوس احمد خان. اہن حظ فردوس صاحب سوال پرژھِو. اَسہِ اوس سر عرض یِتھ کٲٹھۍ حظ یُس تُہۍ ای ٹی پروگرام چھِو نہ حظ کران أسۍ چھِ تھوڑا فار فلنگ ایریاہس پٮ۪ٹھ روزان أسۍ چھِ پننہِ جایہِ یژھان حظ یہِ چیٖز اَسہِ تہِ گوٚژھ امیُک فٲیدٕ واتُن حظ. اچھا تہٕ یہِ اوس سون عرض. سٮ۪ٹھاہ شُکریہ فردوس صٲب کال کرنہٕ باپتھ. جواب بوٗزِو ڈاکٹر صٲبس نِش. ڈاکٹر صٲب. فردوس صٲب تُہۍ بوٗزِو میون یہِ حظ یہِ تۄہہِ چھُو مُبارک گۄڈنیٚتھٕے کہِ تُہۍ چھِو جُڑِتھ وٕنکیٚنس ڈِپاٹمنٹس سۭتۍ تۄہہِ چھُو باسان کہِ ای ٹی ٹی پروگرام ہسا چھُ واریاہ اصل پروگرام. چنانچہ وٕنکیٚنس چھِ اکھ مجبوٗری کہِ وٕنکیٚنس چھِ اَسہِ اَکٕے لیبارٹری ییٚتہِ یہِ حظ یہِ سرینگرس منٛز مگر پرٛٮ۪تھ کُنہِ ڈِسٹرکس منٛز بنہِ اکھ لیبارٹری نٔو تہٕ سۄ لیبارٹری ییٚمہِ ساتہٕ تُہنٛدِس ڈِسٹرکس منٛز بنہِ تۄہہِ واتہِ گرٕ فیسلٹی. البتہ وٕنکیٚنس چھُ اَسہِ نوٚو اکھ پروگرام کوٚرمُت أسۍ چھِ کرٛایو پرٛزرویشن کران تۄہہِ واتہِ گرٕ گرٕ فیسلٹی تُہۍ مت بٔرتو فِکر کینٛہہ. سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ڈاکٹر صٲب اتھ سوالس جواب دِنہٕ باپتھ. أسۍ چھِ کتھ کران مازٕچ کتھ چھِ أسۍ کران بریٖڈٕچ کتھ چھِ أسۍ کران مگر ووٗل اوس اکھ زبردست ییٚتہِ اَسہِ نیران تہٕ ییٚمیُک کاروبار اوس گژھان یُس اکھ اصل کاروبارُک معاملہٕ اوس. وہ ووٗل اب دکھتا نہیں ہے یا اس پر اب بات نہیں ہوتی. اس کے بارے میں کچھ بتائیں اس ووٗل کا کیا ہوا. دیکھیے تبریز صاحب یہ آپ نے بہت بجا سوال پوچھا کیونکہ ہمارا یہاں پر تھرسٹ ایریا جو بریڈنگ پالیسی جو ہماری جموں کشمیر کی ہے وہ وول بیسڈ ہے. ہم نے یہاں پر پدم شری ایوارڈی ڈائریکٹر جو ہمارے ڈاکٹر پانڈے ہیں غلام احمد پانڈے اللہ ان کو مغفرت کرے ان کو پروڈیوس کیا ہے اور ان کی محنت رہی ہے صرف وول سیکٹر میں. اور آج تک ہماری جو بریڈنگ پالیسی یہاں پر ہے وہ وول کے اراؤنڈ ہی یہ ریوالو کر رہی ہے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہمارے انڈیا میں ہم جو ہیں نمبر 1 فائنسٹ وول پروڈیوسنگ اسٹیٹ ہیں نمبر 1 اور اوور آل تقریباً ہم کمپیٹ کر رہے ہیں پورے ورلڈ میں فائن وول کے یہ تحت کیونکہ ہمارا یہاں 19 سے 21 مائکرون تک کا وول ہمارے پاس ہے جو ہمارا میرینو کا وول ہے. لیکن
جو فائبر جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ جو سنتھیٹک ٹیکسٹائلز کا رواج آ گیا اور ورلڈ ٹریڈ یہ لبرلائز ہو گیا تو کچھ انٹرونشنز لوگوں کے پاس آ گئی, ان کو پٹو ملا سنتھیٹک, ان کو باقی چیزیں ملی اور مارکیٹ انٹرونشن ایسی ہو گئی, لوگوں کی جو ہے مارکیٹیبلٹی کا جو اسکوپ ہے وہ بھی بڑھ گیا, لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا, تو انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا آہستہ آہستہ. حالانکہ آج کی ڈیٹ میں اگر آپ کو پتہ ہو کہ اب پھر پورا ورلڈ آرگینک کی طرف آ رہا ہے, بالکل صحیح, اور سنتھیٹک میں الرجیز ہیں, کینسرز ہیں, باقی چیزیں ہیں, اور اب ورلڈ پورا جو فوکس کر رہا ہے اس وقت آرگینک پہ کر رہا ہے. ہم تو پہلے ہی آرگینک تھے, لیکن آہستہ آہستہ جو ہی یہ انٹرونشنز ہو گئے تو ہمارے لوگوں نے بھی اس کا کاروبار چھوڑ دیا. یہاں پر ہماری مائیں بہنیں اس کو کاٹتی تھی گھروں میں, اور اس کے بعد چادر بنتے تھے, پٹو بنتا تھا. یہاں پر ہماری بمنا وول ملز تھی, ان کو سپلائی ہوتا تھا یہ وول, اور وہاں پر ورسٹیڈ ٹویڈ وغیرہ بنتا تھا. لیکن یہ سب چیزیں بیٹھ گئی, اور یہ نتیجہ ہوا کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ لبرلائزیشن ہو گئی, ہماری وول کا جو کاسٹ ہے 150 روپے سے جا کر کے یہ 20 روپے پر آ گیا. اس میں ہمارا ایک یہاں پر جموں کشمیر شیپ اینڈ شیپ پروڈکٹس ڈیولپمنٹ بورڈ ہوا کرتا تھا, جو منیمم سپورٹ پرائس لے کر کے لوگوں سے وول جمع کرتا تھا اور پھر مارکیٹ کرتا تھا. وہ بھی بیٹھ گیا, ان میں بھی کچھ اپنی کمزوریاں آ گئی, وہ بھی بیٹھ گیا. لیکن اب ڈپارٹمنٹ خاموش نہیں ہے اس سلسلے میں. ایچ اے ڈی پی میں ایک وول اور پیلٹ کے سلسلے میں ایک خصوصی اسکیم ہے جو ہماری اسکیم نمبر 27 ہے. تو اس میں کیا ہے, ہمارا پورا فوکس ہے کہ وول کو کیسے ہم ریوائیو کریں. ریوائیو تو ہے ہی, یہ ہمارے پاس یہ را مٹیریل ہے, اب اس کو مارکیٹ کیسے کریں تاکہ لوگوں کو ایک پیسہ ملے اور ہمارا وول پراپرلی یوٹیلائز ہو جائے. تو اس میں مختلف انٹرونشنز ہم نے کی. ایچ اے ڈی پی میں ہم نے سی ایف سی وول مختلف جگہوں پر بنائے. اس کے تحت ہم نے لوگوں کو کچھ آرٹیزن کٹس دے دیے, جیسے یہ کانی شال بنانے کا جو لوم ہے وہ دے دیا, پٹو بنانے کا لوم دے دیا. ہم نے پرسوں میں گریز گیا تھا, گریز میں نے وہاں کا جو لوکلی جو بناتے تھے پٹو, اس کے لیے لوم ان کو دے دیے. ایسے ہی ہم چرخے, دیٹ مینس کہیں نہ کہیں اس پر کام شروع ہو چکا ہے. بالکل ایک نئی اسکیم پر رفیع صاحب اس پر اور بھی ہم بات کریں گے, اس اسکیم کو ہم اور بھی آگے لے کے چلیں گے. لیکن یہاں ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں, کافی دیر سے لائن پر ہیں, ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں. ہلو, بشیر احمد صوفی صاحب ہیں. ہلو 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 سر, السلام علیکم. ہلو سر, ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت بشیر احمد صوفی, جہاں بارہمولہ پہ. اہن سوال پرسیو سر. پنہ ٹی وی کریو آڈیو بند, پنہ ٹی وی والیوم کریو بند, پتہ کریو کت. اہن سر. سوال پرسیو سر. مے یہ سوال. اہن یہ مطلب ذمہ داری پیش زیادہ سنس گامس مز تیر رچان. اہن تو مگر یہ شیپ سینٹر یہ اینیمل ہسبنڈری ہند کھانا سینٹر نہ شیپو کھانا سینٹر یہ گیا کال گورمنٹس ونان اس دیتو یہ شیپ سینٹر یا اینیمل ہسبنڈری سینٹر, مگر ونیک تان سون یہ مطالبہ پورا گژھان کی. وہ میں ڈاکٹر صاحبس یہ گزارش کریں کہ یہ دہان اس تاکہ اس تہ کرو منز باغ اخ گاما مطلب دور بارہمولہ پہ دور پہن تھوڑا تو اس یہ فائدہ تھوڑا. سٹھا سا شکریہ صوفی صاحب فون کرنے باپت, جواب بوزیو ڈاکٹر صاحبس. تھی جہاں روزان جہاں بارہمولہ, تھی گژھِ خوشی سٹھا بوزت کہ منسٹر صاحب چنانچہ تم تہذی یہ ڈسٹرک پہ سن منسٹر صاحب جاوید احمد ڈار صاحب, تمن ونکس تھرسٹ ایریا تہد جہاما ین پہ تمو کرسی سنبھال تم تت پہ جہاما ونان اتہ گھس آسن کی نت کی. تو تم ونکس کوشش مز لگت, تمن سپورٹ کران کہ کت کن کرو یہ تہندی جہاما ایریا کت کن کرو یہ مسئلہ حل. تر مجھ کی پرپوزل تمن دیتمت, تم تت پہ کران ونکس, تو انشاء اللہ جلدی گھس تر ازالہ. سٹھا سا شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس کت کران سکیمن ہند وولس پہ وچ بیاکھ اکھ سکیم آئی یس زن جے کے یس زن ایچ اے ڈی پی پلان آو, ام کر لینڈسکیپ یہ چینج, ایگریکلچر تہ ہارٹیکلچر تہ تو باقی الائڈ ڈپارٹمنٹ تر مجھ شیپ ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ تہ. اخ نو اخ انقلاب آو یت مز بریڈ بیسڈ فارمز اس بنے, کمرشل فارمز بنے, سٹھا تعداد مز بنے شیپ فارمز ونکس کافی تعداد مز. اور ات کہین تہ سکوپ ونکس ون کہ یہ گورنمنٹ دان لوگ سبسڈی کھوان تو بند کران. ونکس پریت کھانا فارم سون یتنس دیتمت تتی تمچ آؤٹ پٹ ٹریکنگ گژھان, تو یہ آن لائن ٹریکنگ تھرو آؤٹ اہندس کیریئرس یت کالس امس فارم روز یت کالس ٹریک گژھان. تو یہ چیف سیکرٹری سند پہ سینٹرل گورنمنٹ تہ وچھان آن لائن, امس گژھان اتنسے امس کوتا یہ آؤٹ پٹ درا باقی کیا درا. تو مگر ات مز اگر ات مز کی کمزوری آس, بیاکھ اکھ آو ورلڈ بینک یہ فنڈڈ یت مز
ونکیٚنس چھُ اَسہِ یہِ حظ یہِ جے کے سِپ چھِ تَتھ وَنان جے کے سِپَس منٛز دیُت اَسہِ تھرٛسٹ صرف ووٗلَس مُتعلِقٕے تَتھ منٛز چھُ اَسہِ ووٗلَس مُتعلِق بیٚیہِ تہِ دِتۍ اَسہِ یوٗنِٹٕس تِکیازِ گۄڈٕ گژھِ را میٹیٖریَل آسُن اَسہِ دِتۍ یوٗنِٹٕس حالانکہِ تَتھ منٛز چھِ اَسہِ اَکھ چھِنہٕ باڈَر ایریاز تَتھ منٛز کینٛہہ بیٚیہِ چھِنہٕ نارمَل یہِ حظ یہِ یِم زَن جنرل کیٹگری لُکھ چھِ تِم چھِنہٕ تَتھ منٛز کینٛہہ تَتھ منٛز چھِ سٲنۍ ٹرٛایبٕلز تہٕ بیٚیہِ چھِ چوپان برادٔری تِمن چھِ أسۍ یوٗنِٹٕس دِوان تہٕ تِمن تَتھ سۭتۍ سۭتۍ کوٚر اَسہِ کٲم اَسہِ وٕچھ ییٚتہِ تھوڑا سا تجرُبٲتی طور کہِ أسۍ ہسا ہٮ۪کو اِنٹروینشن کٔرِتھ اَتھ ووٗلَس اگر أسۍ پروسیسِنگ ییٚتہِ کرو تِکیازِ اَسہِ چھَنہٕ پرٛایمری پروسیسِنگ ییٚتہِ گژھان کینٛہہ أسۍ چھِنہٕ ییٚتہِ أسۍ چھِنہٕ وٕنکیٚنس صافٕے کران یہِ چھُ اَسہِ آسان گنٛدٕ ییر لُکھ تہِ چھِ کران دۄہ یہِ حظ یہِ ؤریَس منٛز 3 لَٹہِ 4 لَٹہِ شیرِنٛگ کران پننہِ مرضی مُطٲبِق شیرِنٛگ کران بہٕ چھُس ییٚمہِ پلیٹ فارمہِ پٮ۪ٹھ لُکن عرض کران اَتھٕ جوٗرِتھ کہِ تِم کٔرِنۍ ڈِپاٹمنٹس سۭتۍ یہِ حظ یہِ رٲبطہٕ تھٲوِتھ کم از کم ؤریَس منٛز ییٚلہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ تِم شیرِنٛگ کران 2 لَٹہِ کٔرِنۍ تِم شیرِنٛگ 2 لَٹہِ نِتِنۍ تِم پَنٕنۍ تیٖر تِکیازِ تَمہِ سۭتۍ چھُ اکھ سٹیپل لینٛگتھ چھِ أسۍ اَتھ وَنان یہِ چھُ روزان برابر تیٚلہِ چھُ یہِ اپریل سیکٹرس منٛز گژھان تیٚلہِ چھُ اَتھ پونٛسہٕ برابر یِوان تہٕ اَسہِ کوٚر اَتھ جے کے سِپَس منٛز چھُ اَسہِ اکھ سکیٖم تَتھ منٛز چھِ اَسہِ کٔرمٕژ کٲم حظ أسۍ چھِ دِوان کینٛہہ پروسیسِنگ یوٗنِٹٕس تَتھ منٛز چھِ 30 لَچھَن رۄپیَن ہٕنٛز چھِ سبسڈی نہ 30 لَچھ رۄپیہِ چھُ پروجیکٹ اَسہِ بنومُت 15 لَچھ رۄپیہِ چھِ تَتھ سبسڈی دِوان تَتھ منٛز ہیٚکہِ ایف پی او یِتھ کاپریٹِو یِتھ یُس زَن یِمنٕے لُکن ہُنٛد آسہِ تٔتھۍ ایریاہَس منٛز دِمو أسۍ یِمن یِم بَناوان پَنُن تَتھ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ یہِ حظ یہِ سیکٹرس منٛز پرٛٮ۪تھ کُنہِ سٹیجَس پٮ۪ٹھ دِوان ایسِسٹنس یِم بَناوان اکھ لۄکُٹ مۄکُٹ پروسیسِنگ یہِ حظ یہِ سینٹر یَتھ منٛز أسۍ کران چھِ تَتھ چھِ وَنان أسۍ سکاورِنٛگ کاڈِنٛگ کامبِنٛگ کم از کم یِم 3 چیٖز گژھن اگر سکاورِنٛگٕے یوت گژھِ اَتھ چھُ گژھان اگر یہِ 20 رۄپیہِ وٕنکیٚنس لَوان چھُ یہِ گژھِ 100 رۄپیہِ مِنِمم تہٕ یہِ چھُ بٔڑ بارٕ یہِ حظ یہِ اکھ لیٖپ اکھ أسۍ چھِ کران اَتھ منٛز وٕنکیٚنس کٲم تہٕ شاید کالر اہن حظ اَسہِ چھُ بیٛاکھ اکھ کالر شیراز صٲب چھِ اَسہِ سۭتۍ جُڑیمٕتۍ ؤلِو رٔٹو یہِ کال ہیلو ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام ہیلو وعلیکم السلام جناب اَسہِ حظ چھُ آز خۄش قٕسمتی کہِ اَسہِ چھُ ڈایریکٹر صٲب حظ تۄہہِ اوٚنمُت اور بُلٲیِتھ شیراز صٲب پننہِ ٹی وی یُک آواز کٔرۍتو گۄڈٕ بنٛد اَسہِ حظ چھُ بنٛدٕے وۄنۍ پرٛژھِو سوال تُہۍ جناب أسۍ چھِ خۄش قٕسمت اَمہِ اعتبار کہِ اَسہِ چھُ ڈایریکٹر صٲب حظ پننہِ ترٛالُک اہن حظ تُہۍ چھِو یہِ سٲرسٕے ڈایریکٹر حظ مگر خۄش قٕسمتی چھُ اَسہِ چھُ ہمساے حظ وۄنۍ چھُ اَسہِ ڈایریکٹر صٲبس رِکویسٹ 2 چھِ اَسہِ حظ اَسہِ چھُ حظ جناب أسۍ چھِ چُواولر روزان اَسہِ چھُ یِوان حظ یوٗنِٹ یُس یہِ پنیر بٹھنوٗر چُواولر یہِ چھُ واریاہ ہور أمِس چھُ حظ یہِ ایریا وَنہِ اَسہِ چھُ ٹوٹل مُلٲزِم اکھ حظ یَتھ تٔمِس چھُ یوٗتاہ عذاب حظ یَتھ نہٕ کانٛہہ حد چھُ یہِ چھِ سٲنۍ رِکویسٹ سُہ بِچور چھُنہٕ کُنُے واتان سُہ چھُ صُبحن دَپان ژانٛگہِ نیران تہٕ بانٛجہِ نیران ژانٛگہِ اَژان حظ اَسہِ چھُ رِکویسٹ اگرے وٕنکیٚس چھِ اَسہِ بیٛاکھ اکھ یۄس مُلٲزِم ترٛایہِ حظ تہٕ أسۍ ٲسۍ واریاہ شُکُر گُزار بیٚیہِ چھِ اَسہِ ییٚتہِ حظ چوپان یِم پٔتمیو 10-15 ؤریو پٮ۪ٹھ سٲنۍ یِم تیٖر چھِ حظ رَچھان بدقٕسمتی سان چھُ اَسہِ احمد چوپان چھُ أمِس ناو أمِس توٚر نہٕ آز تام نہ کانٛہہ ٹٮ۪نٹ تہٕ نہ کانٛہہ اَمہِ شیٖپ رِلیٹِو توٚر نہٕ أمِس کٕہٕنۍ تہِ اِمداد حظ بیٚیہِ چھِ تٔمِس حظ تقریٖبن 50 تیٖر پَنٕنۍ تیوٗتاہ کٔرِتھ تہِ توٚر کرنہٕ پٕلیٖز تَتھ مُتعلِق تہِ گژھِ شیراز صٲب چوپان سُنٛد ناو کیٛاہ ووٚنوٕ تۄہہِ فِلحال احمد چوپان ولد صابر چوپان فِلحال احمد چوپان سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کال کرنہٕ باپتھ بوٗزتو جواب پننہِ سوالُک ڈاکٹر صٲب شیراز صٲب تۄہہِ ووٚنوُ صحیح سوال تۄہہِ چھُو واریاہ دوٗر سینٹر مگر اَتھ سۭتۍ ووٚنوُ تۄہہِ بدقٕسمتی سان اَسہِ ہسا چھُ اَکُے مُلٲزِم تہٕ تُہنٛدِ اَتھ اِنفارمیشن منٛز کَرٕ بہٕ اِضافہٕ تٔمِس تہِ چھُ 9 رٮ۪تہٕ رِٹایَرمٮ۪نٛٹ تہٕ اَتھ چھُ ترٛالَس منٛز تۄہہِ 3 نفر وٕنکیٚنَس ہورٕ یور نَژان حقیٖقت چھِ تِمن چھِ تَشوٕنی رِٹایَرمٮ۪نٛٹ تہٕ یورٕ چھُنہٕ وٕنہِ گورمٮ۪نٛٹٕکۍ یہِ حظ یہِ ایمپلایمٮ۪نٛٹ یہِ چھَنہٕ گژھان رٮ۪کروٗٹمٮ۪نٛٹ چھَنہٕ وٕنہِ گژھان کینٛہہ اَسہِ چھِ سوٗزمٕتۍ تقریٖبن چھِ اَسہِ 200-300 پوسٹ سوٗزمٕتۍ تِم گژھن اِنشاء اللہ رٮ۪کروٗٹ تۄہہِ گژھِ یہِ مسلہٕ حل مگر وۄنۍ چھُنہٕ شیٖپ ہسبنٛڈری ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ روٗد نہٕ وۄنۍ سُے ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ کینٛہہ دوٚیمِس سوالَس دِمہٕ بہٕ تۄہہِ جواب تۄہہِ ووٚنوُ صحیح سوال ہِلال احمد چوپان أمِس ناو چھُنہٕ مِلان کِہیٖنۍ تہٕ تۄہہِ چھےٚ اِنفارمیشن شاید غلط تُہۍ پرٛژھِو محمد صٲبرَس چھُ گۄڈٕ یوٗنِٹ میوٗلمُت تَمہِ ساتہٕ اوسُس بہٕ اَتی آفِسر محمد صٲبرَس چھُ پانَے مےٚ یوٗنِٹ دیُتمُت ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس خانٛدارِنۍ گُزرے اِسلیے چھِ مےٚ پانَس اِنفارمیشن کَمپٕلیٖٹ تٔمِس چھُ یوٗنِٹ میوٗلمُت تہٕ ہِلال احمدَس آسہِ ڈٮ۪فِنِٹلی یُس اَسہِ رِمنیشن یِمن چوپانن دِوان چھِ اگر یہِ تَتھ منٛز یِوان آسہِ تِکیازِ تَتھ منٛز چھُ سکورِنٛگ باضٲبطہٕ کران یِم کۭژاہ کاپریشن چھِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس سۭتۍ کران یہِ چھُ کاپریٹِو چوپان أمِس آسہِ ڈٮ۪فِنِٹلی بینٛکَس منٛز کم از کم ؤریَس منٛز 2,000 رۄپیہِ گٔمٕتۍ اگر نہٕ گٔمٕتۍ آسنَس یہِ کَرِ مےٚ سۭتۍ رٲبطہٕ تہٕ أسۍ کَرو کوٗشِش أسۍ واتناوو أمِس دوٚیِم چیٖز چھُ یہِ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ حظ ضروٗری کہِ تۄہہِ چھُ 1 کِلوٗمیٖٹر پٮ۪ٹھ 1.5 کِلوٗمیٖٹر چھُ تۄہہِ بَجوٕنی ترٛال اگر تُہۍ مٔنٛزۍ تٔرِو بَجوٕنۍ چھُ تۄہہِ 1.5 کِلوٗمیٖٹر تَتٮ۪ن چھُ تُہُنٛد مُلٲزِم تۄہہِ چھَنہٕ پنٛنٮ۪ر گژھنٕچ ضروٗرت کینٛہہ تہٕ دوٚیِم بوٚڑ بارٕ مُبارک چھُ تۄہہِ چھُ اکھ سُمال ڈِفرنٹ ہاسپِٹل وٕنکیٚنس بَنان ترٛالہٕ یُس اِنسانن ہسپتال چھُ پرایمری ہیلتھ سینٹر تَتھ سۭتۍ
اس لیے تتہِ روزِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ فیسلٹی تۄہہِ روزِ نہٕ یہِ حظ یہِ پرٛابلمٕے تۄہہِ چھُ صرف یِتُے یوت کَرُن کہِ تۄہہِ چھُ پَنُن چاروٲے واتناوُن تور یا پانہٕ تور وٲتِتھ تٔمِس ایٚکٕس رے کَرناوُن USG کَرناوُن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ فیسلٹی چھِ تَتہِ. سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. ییٚتٮ۪ن چھِ اَسہِ سۭتۍ بیٛاکھ اکھ کالر ہلال صٲب. ؤلِو رَٹو کال. ہیلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سٲنۍ کَتھ چھِ ڈایریکٹر صٲبس سۭتۍ گژھان شیٖپ ہسبنڈری سر. بالکل سر أسۍ چھِ ہلال احمد حٲجِن سُمبل سوناواری سر. اہن حظ سوال پرٛژھِو. سر اَسہِ حظ چھُ کوسچن یِتھ پٲٹھۍ کہِ حٲجِن چھِ سُہ علاقہٕ یُس حظ کٔشیٖرِ منٛز ماننہٕ چھِ یِوان کہِ پنجابٕکۍ پٲٹھۍ حظ سٲرسٕے راشن دِوان سر. ٹھیٖک. سوال کیٛاہ چھُ تُہُنٛد؟ شیٖپ چھُ ساروٕے کھۄتہٕ ژوٗر حظ نیران اَسہِ حٲجِس منٛز سر. سوال تُہُنٛد کیٛاہ چھُ؟ سوال پرٛژھِو پَنُن. سوال حظ سون یہِ کہِ حٲجِس منٛز دِیِو اَسہِ ET حظ سر. اچھا سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ہلال صٲب. سوال پرٛژھِو پوٗرٕ پَتہٕ جواب بوٗزِو ڈاکٹر صٲب. حاجنس منٛز یوٚتَس تانۍ تُہۍ ET یُک وَنان چھُ ET چھُ وۄنۍ مےٚ ووٚن تۄہہِ اگر تۄہہِ وٕنیُک تانۍ سوالن ہُنٛد جواب آسہِ بوٗزمُت میون مےٚ ووٚن کہِ ET چھُ وٕنکیٚنَس وۄنۍ تَتھ یہِ حظ یہِ نٔج پٮ۪ٹھ اَسہِ نِمُت وٕنکیٚنَس چھُ چلان واریاہ یہِ حظ یہِ ایٚکسپیرمنٹ تَتہِ تاکہِ أسۍ کَرو یِتھ کٔنۍ تۄہہِ گاو اِنسیمنیٹ کَرنہٕ خٲطرٕ نفر چھُ یِوان گرٕ گانَس منٛز کَران چھُ تٔتی اِنسیمنیشَن تَتھ نٔج پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ پَکان ایمبرِیو واتناوُن أسۍ تَتھ سٹیجَس پٮ۪ٹھ کہِ أسۍ کَرون یہِ کرٛایو پرٛزٔرو یہِ کَرون أسۍ یَتھ لِکوِڈ نایٹروجن منٛز تھاوون یہِ واتہِ تُہُنٛد گرٕ تۄہہِ گژھِ گرِ وۄنۍ یہِ مسلہٕ حل. البتہ اَتھ لگہِ تھوڑا سا ٹایم یہِ چھُ نوٚو اکھ یہِ حظ یہِ ٹیکنالجی وٕنکیٚنَس نَوِ سَر گٔے یہِ شروٗع مگر سُمبلَس منٛز ایز سچ ہیٚکہِ نہٕ یہِ وٲتِتھ کینٛہہ تِکیازِ لیبارٹری یی نہٕ تۄہہِ سُمبل کینٛہہ لیبارٹری یی تۄہہِ ڈِسٹرک ہیڈ کوارٹرَس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ گورمنٹَن نِمُت اَتھ چھِ لگان 4-5 کرور رۄپیہِ لیبارٹری گۄڈنیٚتھٕے اِنشلی یہِ حظ یہِ سٹاٹ کَرنَس تہٕ بیٚیہِ گژھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ڈِسٹرکَس منٛز تۄہہِ چھُ بانڈی پور ڈِسٹرک نو ڈاوُٹ یہِ چھُ تۄہہِ واریاہ دوٗر مگر سرینگر تہِ چھُ تۄہہِ نزدیٖک بارہمولہ تہِ چھُ تۄہہِ نزدیٖک تۄہہِ واتہِ مےٚ ووٚن تۄہہِ یِن علاقن منٛز چھُ یُس نفر تور ہیٚکہِ لیبارٹری پٮ۪ٹھ گٔژھِتھ سُہ گژھِ تور یُس نہٕ تٔمِس نِش واتہِ ڈِپاٹمنٹٕے وۄنۍ اِسلیے چھَنہٕ تۄہہِ فِکر کَرنٕچ ضروٗرت کینٛہہ بہٕ چھُس سٮ۪ٹھاہ خۄش حظ اَتھ سِلسِلَس منٛز تۄہہِ ووٚنوُ ٹھیٖک پٲٹھۍ کہِ یِتھ کٔنۍ پنجابَس منٛز چھِ زٔمیٖندار کَران تِتھ کٔنۍ چھِ حٲجنَس منٛز کَران یہِ چھِ حقیٖقت تہٕ اَتہِ حٲجنَس منٛز چھِ أسۍ واریاہ خۄش قٕسمت کہِ گۄڈنیُک کانی شال یُس شیٖپ ہسبنڈری منٛز بَنیو سانہِ یہِ حظ یہِ اِنٹروینشن سۭتۍ سُہ بَنیو حٲجنَس منٛزٕے اَسہِ دِتوٗ تۄہہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ طریٖقہٕ لوٗم مےٚ دِتۍ گرَن منٛز تہِ تِمن لوٗم تہٕ تَتہِ چھُو تۄہہِ SDO صٲب تہِ واریاہ کٲم کران ڈِسٹرک آفِسر صٲب چھُ تۄہہِ ڈاکٹر اِرشاد صٲب واریاہ اَصٕل کٲم کران تۄہہِ چھَنہٕ اِنشاء اللہ فِکر کرنٕچ ضروٗرت کینٛہہ تۄہہِ واتہِ ٹیکنالجی پانے گژھِ. سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرے ذہن میں ہے جب یہ ہم بھیڑوں کی بات کرتے ہیں کھپت ہماری یہاں بہت ہے اور کھپت کے ساتھ ساتھ جب بھیڑوں کی کھالیں نکلتی ہیں بہت ساری کھالیں نکلتی ہیں ان کا پہلے کاروبار ہوا کرتا تھا اچھے خاصی قیمت پہ بکتی تھی آج یہ بھیڑ کی کھالیں جو ہیں پڑی رہتی ہیں اس کے ریوائول کے لیے کیا کچھ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں آئیے لیتے ہیں کال. ہلو. جی سر. ہلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہاں میں شوکت پرے آدی پورہ سے بول رہا ہوں سر سوپور سے. شوکت صاحب سوال پوچھیں. ہاں میرا سوال ہے سر اگر ہر ڈسٹرکٹ کے لیے آپ نے ایمبولینس پرووائڈ کی ہے جی ہمارے بارہمولہ کے لیے کیوں نہیں ہے سر؟ بہت بہت شکریہ شوکت صاحب سوال پوچھنے کے لیے. جواب سن لیں ڈاکٹر صاحب سے. شوکت صاحب آپ کو شاید انفارمیشن نہیں ہے کہ بارہمولہ میں بھی ہماری ایمبولینس ہے لیکن آپ کے وہاں پر نہیں پہنچی ہوگی وہاں پر ہے زیادہ تر وہ کیٹر کرتی ہے اوڑی کو کیونکہ آپ کا ایک دور دراز علاقہ ہے اوڑی کو زیادہ کیٹر کرتی ہے لیکن اب اوڑی میں جو MLA صاحب ہیں انہوں نے اپنے فنڈز دے دیے ہیں ہمیں امید ہے کہ وہاں پر ایک الگ سے ایمبولینس آ جائے اور آپ کو ہماری ایمبولینس بھی دکھے گی. بہت بہت شکریہ. جی یہ سوال سے پہلے شوکت صاحب کے سوال سے پہلے میں پوچھ رہا تھا کھالیں جو نکلتی ہے جی اس پر کیا کر رہا ہے ڈپارٹمنٹ؟ جی میں نے جہاں آپ کو ابھی HADP میں پروگرام کے بارے میں کہا وہاں پر ایک اسکیم ہے ایک کمپوننٹ ہے HADP کا جس میں ہم ریوائول آف وول اینڈ پیلٹ کرتے ہیں. پیلٹ کہتے ہیں اس کو شیپ سکنز جو ہیں پیلٹ حقیقتاً اس نے بھی اپنا مارکیٹ کھو دیا ہے یہاں پر لیکن آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ریوائیو کیسے کیا جائے. ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ نقصان جو ہمارے لوگوں کو ہوتا تھا یا ہماری سوسائٹی کو ہو رہا تھا وہ قربانی کے بھیڑوں کا ہوتا ہے کیونکہ قربانی کے دن ہمارے پاس یہاں پر کوئی 1-1.5 لاکھ کے قریب یہ جانور ذبح ہو جاتے ہیں اور وہ بھی 2 دنوں میں. تو وہ پوری کی پوری کھالیں جو ہیں پہلے تو 10 روپے ملتے تھے بعد میں 10 روپے بھی نہیں لوگوں نے پھینک دیے. تو ہم نے اس میں ایک انٹرونشن کی ہم نے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں جو ہم نے CFC وول بنایا اس میں ایک کولڈ اسٹور فیسلٹی رکھی ہوئی ہے
वो फैसिलिटी लोग अवेल कर सकते हैं। सिर्फ इनको हमारे पास आना है, हमारे ये ऑफिसर्स के पास जा कर के वहाँ पर मिनिमम चार्जेस उनको देनी पड़ेंगी, शायद इलेक्ट्रिक ड्यूज़, अभी हमने उसके बारे में डिसाइड नहीं किया है। तो वो वहाँ पर वो फैसिलिटी का इस्तेमाल करके अपनी पेट्स को वो प्रिजर्व कर सकते हैं, और जो ही उनका मार्केट इंटरवेंशन हो जाए, मार्केट ये मिल जाए, तो उस वक्त वो निकाल के वहाँ बेच सकते हैं। ये नंबर 1 इंटरवेंशन है। नंबर 2 इंटरवेंशन है कि यहाँ पर हमारे शीप स्किन की प्रोसेस यहाँ पर लासीपुरा में एक फैक्ट्री थी, लेकिन कल ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली बदकिस्मती से, वो भी शायद क्योंकि उसका भी मार्केट शायद प्रॉपर नहीं था, वो भी उसने किसी कोल्ड स्टोरेज वाले को बेचा है। तो लेकिन हम जेके सिप के थ्रू और हमारी जो ये एक नई एक स्कीम है जिसमें हम एफपीओज और कोऑपरेटिव्स को फंड कर रहे हैं, उनके साथ हमने ये टेकअप किया हुआ है कि वो आकर के यहाँ के जो मार्केट चेन है इसकी, वो मार्केट चेन देख करके हमें बताएं कि कौन कौन सी इंटरवेंशंस करनी है, और वो हम करने के लिए तैयार हैं। आपने देखा होगा कि पिछली बार यहाँ स्कॉस में कुछ ये स्टॉल्स लगे हुए थे। यहाँ के श्रीनगर के हमारे कुछ लोग हैं, कारोबारी लोग, जिन्होंने, आपको पता ही है कि हमारा यहाँ कश्मीर फ़र के लिए माना जाता था। बिल्कुल सही। फ़र एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, इस वक्त वो सुकड़ के 40-50 लोगों पर वो मुश्तमिल है, लेकिन उस वक्त वो वाइल्ड लाइफ के बारे में था। यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनका स्किन प्रोसेस करके फ़र वो यूज़ किया जाता था। आपको पता ही होगा कि 1997 में बैन हो गया वो। तो अब आज की डेट में टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा टर्न ले लिया है कि हमारे यहाँ पर श्रीनगर में कुछ आर्टिसंस हैं, एक का मैं नाम ये ले लूँ, उसका नाम है इनायत साहब। तो वो इस सेक्टर को इस तरीके से ले रहे हैं कि वो शीप स्किन को ही, उसको टाइगर का वो थीम दे रहे हैं, उसको कैट का थीम दे रहे हैं, उसको ये बियर का थीम दे रहे हैं, और वो बिल्कुल लग रहे हैं हमें कि ये वाइल्ड एनिमल की तरह ही है। और उस सेक्टर को अगर हम रिवाइव कर पाए, हमें कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, उसको अगर हम रिवाइव कर पाए तो एक बहुत बड़ा लीप होगा, क्योंकि वो शीप स्किन को जो ही वो थीम चेंज करता है, तो थीम चेंज करने से वो लाखों में बिकता है। बिल्कुल सही। 10 रुपये 20 रुपये की तो बात ही नहीं है। तो इस हिसाब से हमारे कुछ आर्टिसंस यहाँ पर हैं जिन्होंने, क्योंकि हमारे पास यहाँ आर्टिसंस की कमी नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारी कुछ बकरियों के स्किन आपके यहाँ पर मार्केट में भी देखे होंगे, उन्होंने कुरान की आयत उसमें लिखी हुई है, बाकी चीज़ें। तो वही थोड़ी सी इंटरवेंशन लेकर के हम कोशिश कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट भी इसमें लगा हुआ है। तो उन्हीं आर्टिसंस को एनकरेज करके हम इन जैसी एक्टिविटीज़ को रिवाइव करेंगे, और फिर से हमारा ये रिवाइव हो जाएगा इंशाल्लाह। हमें पूरी उम्मीद है। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये एम के भट्ट साहब जुड़े हैं, ये लेते हैं कॉल। हेलो हेलो, आदाब। आदाब भट्ट साहब, आदाब। हाँ, मैंने सोचा डायरेक्टर साहब आज है पैनल पर, मैंने बहुत कोशिश की तो मिल गया जी, बहुत बहुत नंबर है। मैं ये कहना चाहता हूँ डायरेक्टर साहब से कि जो हमारा लिव स्टॉक है वो पहले ही सदियों से, यानी 50-60 साल से, मैं भी इस वक्त हूँ लगभग आया मोर देन 50, मुझे देखा तब हम बड़े इसमें बड़े फॉरवर्ड थे लाइव स्टॉक में। मगर ये जो बीमारियां कुछ कभी कभी आती है गायों में, बेड़ों में, वो तो कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं किसानों को। वो दवाई किस हिसाब से वो खाते या घास किस में, उसमें कोई आज वो जो ग्रीन ग्रासी है वो नहीं मिलता है। आज ज्यादा जो होता है ना, वो तो यूरिक होता है, यूरिक एसिडिक होता है, एवरीथिंग। अगर वो छोड़ते भी है, पता नहीं बेचारों को बीमारियां होती है। लाइव स्टॉक में खासकर गाय ज्यादा है जो दूध देती है, उनको फिर वो दूध नहीं दे सकती है। ये पहले से आजकल कितना फॉरवर्ड हुए हैं, ये मैं कहना चाहता हूं कि आज बड़ी तीमारदारी होती है, आई एक्सेप्ट इट। आजकल बड़ा फॉरवर्ड जमाना है, मगर आज भी कुछ बीमारियां होती लाइव स्टॉक में। उसके लिए डॉक्टर साहब, डायरेक्टर साहब क्या कदम उठाते हैं, उसके लिए आम लोगों को मैसेज दे और क्या करना चाहे, वक्त पर उनको कैसे तीमारदारी करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वर्ड इज वेरी नेसेसरी। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। भट्ट साहब, आपके सवाल हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आज भी ऐसा ही सवाल है। ये वजह सवाल है कि शीप हस्बेंड्री का जो प्राइमरी फोकस है आज भी, वो ये मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़ है। और इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूं कि हमारे यहाँ पर अब डिजीज़ डायग्नोस्टिक्स इस लेवल तक चली गई हैं, हम एलिज़ा, बाकी जो सोफिस्टिकेटेड टेस्ट हैं, सब टेस्ट करके यहाँ पर बिल्कुल इनिशियल स्टेज में किसी भी डिजीज़ को यहाँ पर डायग्नोज करने के लायक हैं। अब हमारी लेबॉर्ट्रीज़ इतनी, खास करके जो हमारी सेंट्रल लेबॉर्ट्री यहाँ श्रीनगर में है,
हमारी ये एट पार विद एनी लेबॉर्ट्री ऑफ इंडिया है। हमारे पास यहाँ पर इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। हाँ, कुछ डिजीज़ जैसे आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कोविड आ गया तो किसी को कोई पता नहीं था। इसी हिसाब से आजकल कुछ डिजीज़ हैं, जैसे मैं जॉन्स डिजीज़ की बात करूं, यहाँ पर बिल्कुल स्पोरेडिक केसेस हुआ करते थे, आज पूरे वर्ल्ड में है। आपको बताता चलूं कि अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री में है और वहाँ पर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर अभी नई आ गई है। ऐसी कुछ बीमारियाँ हैं जिनके बारे में हम बहुत कोशां हैं, अभी नेशनल लेवल पर भी उनके ऊपर स्कीम्स नहीं बनी हुई हैं। आपको मालूम होना चाहिए बट साहब, यहाँ पर पहले FMD फुट एंड माउथ डिजीज़ जिसको कहते हैं, आज नेशनल लेवल पर एक इरेडिकेशन प्रोग्राम चल रहा है उसका, और हम तीसरे साल में हैं इस वक्त इरेडिकेशन प्रोग्राम में। हमारे हर एक एनिमल को वो टीका लगता है और उम्मीद है कि अगले 1-2 साल में इसका नामो निशान मिटेगा। तो इसी हिसाब से PPR दूसरी एक ख़तरनाक बीमारी आई थी जिसमें 90% तक का मॉर्टेलिटी रेशो है, लेकिन वो बीमारी भी इस वक्त नेशनल इरेडिकेशन प्रोग्राम में है और नेशनल इरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत हम 100% ये लाइफ स्टॉक को वो वैक्सीनेट करते हैं। उसके साथ साथ काफ़ी जो हमारे चुनाची यहाँ पर जो हमारी भेड़ बकरियाँ या गाय भैंस वगैरह है, ये तो जुड़े रहते हैं ज़मीन के साथ, वहाँ से क्या क्या आता है वो अल्लाह ही जानता है। तो इसलिए एक रेगुलर प्रोग्राम हमारा रहता है वैक्सीनेशन और डोजिंग्स का। डोजिंग्स हम बिल्कुल रेगुलर इंटरवल्स पर करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज के डेट में जम्मू कश्मीर में डिजीज़ का बहुत कम इंसिडेंस है और मोर्टेलिटीज़ भी बहुत कम है। हाँ, नेचुरल कैलेमिटीज़ कुछ हैं, वाइल्ड लाइफ ये अब इंटरफेयर कर रही है, उसके कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज यहाँ पर बड़े बड़े आउटब्रेक्स नहीं हो रहे हैं। उसका यही मतलब ये वजह यही है कि डिपार्टमेंट बहुत प्रोएक्टिव है, बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से काम कर रहा है, अंडर कवर काम कर रहा है। और आज के डेट में कोई स्कोप नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई स्कोप नहीं है छुप के काम करने का और फिर ये क्लेम करने का। आज हम एक टीका एक जानवर को लगाते हैं तो उसी वक्त ऑनलाइन करना पड़ता है और उसकी जियो टैगिंग होती है उसी वक्त, और पूरे कंट्री को पता चलता है कि फलानी जगह पर टीका हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जी रफ़ी साहब। हमने बहुत सारी बातें की भेड़ों की, बकरियों की, लेकिन हमने बात नहीं की रैबिट्स की, जो आपका डोमेन है। रैबिट्स में क्या कुछ कर रहा है महकमा, क्योंकि हमारे पास वक्त बड़ा मुख्तसर सा बचा है प्रोग्राम में। जी, रैबिट्स हम शीप गोट के साथ साथ ही यहाँ पर, जैसे कि आपको पता ही है, रैबिट्स में भी फ़र का एक प्रावधान है और वूल का है। रैबिट वूल अंगोरा ये रैबिट देता है और उनको हमने यहाँ प्राइमरीली उनको यहाँ पर ये लाया था हमने प्रोपगेशन के लिए। चनाची यहाँ पर कुछ सेक्ट्स में, कुछ इलाकों में गोश्त खाने का, रैबिट का गोश्त खाने में थोड़ा सा हिंड्रेंस है, लेकिन कुछ लोग खा रहे हैं और ये सबसे बढ़िया मीट है, पोल्ट्री से भी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि लीन मीट है, कोई इसमें LDL HDL नहीं है, बिल्कुल ये लीन मीट है ये, और बिल्कुल कम टाइम में ये तैयार भी होता है। लोगों ने इसको कुछ टाइम के लिए बैकयार्ड में उठाया था, लेकिन आज के डेट में लोग थोड़ा सा हिंड्रेंसेस कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास कोई 550 कोई 900 के करीब रैबिट्स हमारे रैबिट फार्म में, यहाँ वुसन में हमारा रैबिट फार्म है, वहाँ पर 4-5 ब्रीड्स हमारे पास हैं। न्यूजीलैंड वाइट है, सफ़ेद चिंचला है, ऐसे ही है जर्मन शेफ, ये है क्या नाम है इसका, जर्मन अंगोरा है, और ये हमारा था ही पहले जो हमने कहा आपको कि बाकी वूल ब्रीड्स थे। इनमें मटन्स ब्रीड्स भी हैं, फर ब्रीड्स भी हैं, लेकिन अभी लोगों में इतना रुझान नहीं है। लेकिन है आजकल के डेट में लोग पेट्स के तौर पर ले रहे हैं, क्योंकि अब तो पेट्स का यहाँ पर काफ़ी रिवाज चला गया है कि हाँ कैट्स ले रहे हैं, बाकी चीज़ें ले रहे हैं। लेकिन ये जो पेट्स का मामला है, अगर रैबिट लिया जाए, एक पेयर लिया जाए तो एक तो रोज़गार भी मिलेगा और दूसरा उनको वूल भी मिलेगा। यही वूल ब्लेंड करके यहाँ पर हमारे श्रीनगर में एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिसको कहते हैं द लूम्स, जो नौशहरा में है। उनके साथ मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ के वूल के साथ ये अंगोरा वूल को ब्लेंड करें तो ये पश्मीना से भी ज़्यादा फाइन ये प्रोडक्ट बन जाता है हमारा। इसलिए इसमें काफ़ी स्कोप है, लेकिन लोग अभी आगे नहीं आ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं इसको, इस सेक्टर को आगे ले जाने के लिए। हमने इस वक्त तक हमारे पास यहाँ वुसन में हमारा एक बहुत बड़ा फार्म है और छोटा एक फार्म हमने मटन में रखा हुआ है अनंतनाग में, वहाँ पर भी इसका चर्चा अब चल रहा है, लेकिन अभी लोग कम तादाद में आ रहे हैं। मेरी तो लोगों से ये इस्तदा रहेगी कि वो आ जाएं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इनका जो मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस हैं उनका एक पैकेज है, उनके समेत हम उनको दे देंगे और चंद पैसों पर हम देते हैं। थोड़ा सा इनको मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे मशरूम ये घर में रखते हैं वैसे रैबिट रख सकते हैं और ये बहुत प्रोलिफिक है। एक जानवर 4 से 5 से 7 बच्चे भी देता है साल में और बहुत ही कम तादाद में ये
काफ़ी तादाद में मतलब बढ़ सकते हैं। मतलब बहुत कम पैसे में इस पे काफी कम कुछ पैसे पाया में जा सकता है। बिल्कुल बैकयार्ड में जो सब्जी का मतलब जो सब्जी हमें ज़ाया हो जाती है, जो सब्जी उसी पे का पल जाते हैं उसी ये। पे पल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आज आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए, और आपने इतनी सारी बातें करी, इतनी सारी बातें कही हमें डिपार्टमेंट क्या कुछ कर रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे जहन में भी हैं और शायद नाजरीन के जहन में भी होंगे, लेकिन उसके लिए इंशाल्लाह आगे वक्त मिलेगा तो डेफिनेटली आपको फिर से दावत देंगे और फिर से बात करेंगे इस मौजू पर। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थे रफ़ी अहमद साहब, जी हाँ डॉक्टर रफ़ी अहमद शाह साहब, डायरेक्टर शीप हस्बेंड्री कश्मीर, जिनसे आज हमने बात की और जाना कि डिपार्टमेंट क्या कुछ कर रहा है और किस तरह से डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। और डिपार्टमेंट की हर तरह से कोशिश है कि ये जो सेक्टर है ये फले फूले और लोगों को फायदा हो। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये हेलो डीडी का शुमारा आपने पसंद फरमाया होगा। इंशाल्लाह अगले शुमारे में होगी मुलाकात। जब तक के लिए दीजिए इसी अपनेपन के साथ इजाजत कि आप अपना ख्याल डेस रखेंगे, खुश रहेंगे और हर तरफ खुशहाली फैलाएंगे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।